हेलो दोस्तों, हेलो बंधुओं। एक बार फिर आपके साथ मैं अपनी बातें, अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। स्कूल की छुट्टियों के बाद मैं अब जा रही हूँ बनारस, महादेव की नगरी, उनके दर्शन के लिए। वंदे भारत की मैंने टिकट ली है और वंदे भारत से मैं निकल जा रही हूँ बनारस के लिए। सुबह का समय है और बस थोड़ी ही देर पहले सूर्योदय हुआ है, तो पूरा समा बिल्कुल सुनहरी धूप से नहाया हुआ है। प्रकृति के इस अनोखे सुंदर रूप को देखते हुए मैं आगे बढ़ी जा रही हूँ। हर दिन तो जिंदगी की काफ़ी सारी आपाधापी लगी ही रहती है, लेकिन इससे अलग हटके कभी कभी थोड़ा सा अपने लिए जीना भी ज़रूरी है। कोई थोड़े ना कहता है दोस्तों कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या पसंद किया, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ये तो कोई नहीं पूछता हमसे, है ना सच। कोई हमें ये नहीं याद दिलाता कि अरे बचपन में तुम्हें वो वाली मिठाई पसंद थी, ये वाला चॉकलेट पसंद था। ऐसा कोई नहीं याद दिलाता दोस्तों। सबकी देखभाल करते हुए हम भी भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद था, हमें क्या अच्छा लगता था। सुबह से उठो, बड़ों को चाय देना, छोटों के लिए दूध गर्म करना, घर के छोटे बड़े सभी काम, कभी स्कूल, कभी ऑफिस, और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी पसंद क्या है। सबको करते हुए, सबको निभाते हुए हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई एक ज़िंदगी है। तो वंदे भारत में जाते हुए सुबह में ये मॉर्निंग सूप, साथ में चाय, कॉफ़ी, इन सब का आनंद लेते हुए मैं देखती चली जा रही थी नज़ारों को। और थोड़ी देर में नाश्ते की भी तैयारी कर ली वंदे भारत के लोगों ने, और वंदे भारत ने हमें सर्व कर दिया नाश्ता भी। दोपहर के लंच को खाने के बाद मैं बस चुपचाप नज़ारों को देखती रही और सोचती रही, एक इंसान ही तो है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वंदे भारत को चलाने वाला कोई हमारी तरह का एक इंसान है। और मैंने उस पायलट से बात भी की उनसे। मैंने काफ़ी देर तक वंदे भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ भी ली और मैं पहुँच गई बनारस, महादेव की नगरी। पूर्णिमा का भी दिन था। आसमान में बड़ा सा चांद और साथ में हो रही थी गंगा मैया की आरती। पूरा वातावरण मंत्रोच्चारण से, धुएं की खुशबू से, अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई थी। और उसमें दिए से आरती, वो क्या ही समा बनता है बंधुओं, दोस्तों। जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा वो क्या ही समा वहाँ बनकर तैयार होता है, वो क्या ही माहौल होता है। यूं लगता है ना जैसे पूरी नगरी का कण कण महादेव की वंदना कर रहा है, माँ गंगा की आरती कर रहा है। पूरा पूरी की पूरी सृष्टि ही मानो जैसे ईश्वर की आराधना में लीन हो गया है। कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। कभी हमने खुद को जानने की कोशिश में ये नहीं किया ना कि आध्यात्म क्या है, क्या प्रकृति, आध्यात्म और हम एक है। इन सब को जानने का विचार कई बार हमारे मन में उठते हैं, लेकिन ना हम फिर इनको अपने अंदर वो किचन के कामों में, घर के कामों के पीछे हम उसे दबा जाते हैं। अपनी आत्म उन्नति के लिए हमने क्या किया, इन सवालों को हम दबा जाते हैं। हम ये सोचते हैं ना, बस हम तो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सही मन से कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं। सही बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हम
इस धरती पर जो जन्म लिए हैं, इसमें हमारी अपनी आत्मिक उन्नति का भी कुछ रहस्य होता है। इसको क्या हमने जाना? क्या हमने इनके विषय में कभी सोचा? ये भी तो जरूरी है ना दोस्तों। तो जब भी मुझे अपने स्कूल से, ऑफिस से छुट्टी मिलती है, मैं इसी तरीके के जगहों में चली जाया करती हूँ, और 2-4 दिन के लिए ही सही, मैं बस वहाँ जाकर इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस आध्यात्म को और खुद को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है। सारे राज्य बस अब कुछ भी उसके नहीं बचे, उनका शेष अंश बचा हुआ है। बड़े बड़े राजघराने पनपे, समाप्त हो गए। कभी हमने उनके विषय में जानने का प्रयास नहीं किया। कभी हमने उन चीज़ों के अंदर जाकर उनके बारे में, उनके और भी जो गूढ़ रहस्य है, उनको जानने का प्रयास नहीं और किया। मैं बैठ गया और क्यों कह ये रहा है कि विलुप्त नीचे हो से गए? देखो क्या है। क्यों ये और मतलब इतने बड़ी बड़ी इमारत खंडरों में बदल कुछ गए? नहीं, आर्मी वाले खुद नहीं आते। इनकी उत्पत्ति, इनका विनाश क्यों हुआ? ये सारे प्रश्नों को लेकर मैं पहुंच गई लहरी महाशय के घर। वो एक अलग ही अनुभव था, और उस अनुभव को मैं अपनी भाषा में आपको नहीं बता सकती, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब हम प्रकृति की लय से खुद को जोड़ लेते हैं, तब हमें पता चलता है लोगों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, क्या ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या इसका सही मूल्यांकन होता है? क्या इसका सही बोध किया जाता है? क्या हमें उसका सही पारितोषिक मिलता है? हमारे कामों में कमियां ढूंढ ली जाती हैं। लोग अपने मतलब के काम निकालकर फिर हमको एक तरफ कर देते हैं। उन्हें आपसे जितनी जरूरत थी उतना उन्होंने काम नहीं दिया। यही तो शर्तें हैं, यही वास्तविकता है, यही होता है। सब अपनी अपनी राह पे चलते चले जाएंगे। पीछे मुड़कर जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अरे, हमारा किया धरा सब कुछ तो वहीं कहीं छूट गया। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म में शायद इसीलिए इन पहियों को लगाया गया है कि हम इनको घुमाते हुए अपने मन के विचारों को पुण्य के घुमाएं लिए ही करते हैं। और उसका मूल्यांकन करें। अच्छा, मैं तो चूंकि इस बुद्ध तरीके से फाउंडेशन से बहुत दिन काम की घूमते जुड़ी मैं हुई थी, बौद्ध स्तूप तो में मुझे पहुंच इसके बारे गई में थी। थोड़ा हल्का बहुत वहाँ पता है। मैंने काफी समय ये बिताया। ना पाप को अपना खत्म करते हैं आते जाते लोगों और को पुण्य देखना को बहुत अच्छा मतलब लगता है। आह्वान करते हैं। देखती हूँ हाँ, किस तरीके से लोग आकर खुद को जोड़ते हैं इन रीति रिवाजों से। छोटे छोटे बच्चे कैसे आकर जानना चाहते हैं पूरी प्रकृति को, बहुत अच्छा लगता है। और सांची का स्तूप भी ये देखो ना, बस इसकी दीवारें गिरती जा रही हैं, तो सरकार द्वारा इसे फिर से ठीक किया जा रहा है, इनकी मरम्मतें की जा रही हैं, ताकि युग युग तक ये हमारे समाज में हमारी संस्कृति को इसी तरह देते रहे। नया संदेश वंदे भारत के पायलट को मैंने धन्यवाद दिया, और आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।